जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडक्यूअर में आप लोग का स्वागत है बाबू। जैसा कि सीयूटी को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बेहतर पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। ज़िंदगी में हमेशा बेहतर करो और ऊंचाइयों पर जाओ बाबू। और क्या है कि रीजनिंग में जो भी टॉपिक चला है उस चीज़ को आप लोग बारीकी से देखो। नहीं आता है तो आप कमेंट करो। और हम लोग आज करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 हो चुका है बाबू। और कहा जाता है ना कि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न की निगाहें पर्दे को हटाती है, और हौसला मत हार, गिर के ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन का। ठीक है, तो आओ देखते हैं बाबू। चलिए, तो ब्लड रिलेशन में बेसिक चीजें हम लोग समझ लिए थे बाबू, क्वेश्चंस भी हो गए थे। बता सकते हैं क्वेश्चन कहाँ तक ठीक है। आओ देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या था बाबू आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया था बाबू। ब्लड रिलेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था हमने। जनरेशन बेस्ड था। अगर सेम जनरेशन रहे तो क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन देते थे। अब जनरेशन ऑफ था तो अब वर्टिकल देते थे। ये हमने बता दिया था। जैसे मैं बोला था बाबू, ये जैसे मैं बताया कि अगर भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, तो सेम जनरेशन हो जाएगा। जैसे ए इज द ब्रो या सिस ऑफ बी। ए इज द ब्रो एंड सिस ऑफ बी। तो क्या हो गया बाबू, तब इसका क्या होगा, ये जनरेशन तो सेम हो जाएगा। ये जनरेशन तो सेम है। तो जनरेशन सेम के लिए हमने बताया था ए कौन है, भाई है या बहन है। तो ए बी का, ठीक। तो बी, ए अगर भाई रहेगा तो प्लस, अगर बहन रहेगा तो माइनस। हमने बताया था, ये भी बता दिया था बाबू कि मेल के लिए प्लस लगता है, फीमेल के लिए माइनस लगता है। ये भी हमने बता दिया था, ठीक है। ये चीज हो गया था। जैसे अगर इसमें क्वेश्चन ये बोल दे बाबू आपको, ए इज द फादर ऑफ बी, फादर अब बी बोल दिया बाबू, तो आप जानते हो ए कह रहा है कि बी का पापा है। तो बी अगर यहाँ होगा तो एक जनरेशन ऑफ होगा कि ए नहीं होगा, ए प्लस लगा देंगे क्योंकि पिताजी है। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इसका जनरेशन हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका जनरेशन नहीं दिया है। सॉरी, जनरेशन जेंडर नहीं दिया है। तो बाबू ये हो सकता है इसकी बेटी हो, या ऐसा में कि नहीं आया। तो जेंडर जब तक ना दे तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई थी। अगर इसी में बोल देता था क्वेश्चन बाबू, अगर इसी में बोल दिया ए इज द जीएफ, मतलब ग्रैंडफादर, बाप का बाप, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर ये बोल दिया बाबू तो ए ग्रैंडफादर है बी का, तो ए ग्रैंडफादर है बी का, तो इसको कैसे लगाएंगे, ए यहां रहा होगा, बी यहां रहा होगा, बी का कोई बाप होगा एक्स, एक्स के पिता है ए, तभी तो ग्रैंडफादर होंगे। दो जनरेशन अप, ये चीज आया समझ में, यहां तक हो गया था, ठीक है। कीप स्माइल, ठीक। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं बाबू। क्वेश्चंस कहाँ तक हो गए थे, अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं। ठोकरें आपको गिरा सकती नहीं, मुश्किलें आपको हरा नहीं सकती। जो ठान लिया है जीतने को, उसे कोई भी मुश्किलें हरा सकती नहीं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं।
चलिए बाबू। हाँ जी, आंसर बताइए। हट गया हूँ ताकि आप लोग को दिख सके साफ साफ। आंसर कौन कौन, आंसर कितना रहा आप लोग का? हाँ ठीक है। चलिए बाबू करते हैं, करा जा। ठीक। करा ए इज द मदर ऑफ बी। जो बाबू ए का इंफॉर्मेशन जो दिया है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टू ए के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये कौन है? मम्मी है, माई। ए कौन है? मम्मी है बी की। भाई ए यहां, ए जो है बाबू, ए मदर है किसकी? बी की। यहां बी होगा, एक जनरेशन ऑफ होगा तो ये मम्मी है तो माइनस लगा दो। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जेंडर दिया है ए का दिया है, ना कि बी का दिया है। तो बी का जेंडर दिया रहेगा तभी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अदरवाइज नॉट। ठीक, ये आया। अब बाबू ये तो हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा? वी इज द फादर ऑफ सी हैज 3 चिल्ड्रंस। मतलब बी के पिता जो हैं सी, यानी बी के पिता सी हैं, तो भैया इसकी ये इसका हस्बैंड होगा कि नहीं? बी तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो डबल बॉन्ड से दिखा देते हैं, ये प्लस, ये आया। अब बी के कितने बच्चे हैं भाई? 3 चिल्ड्रेन। बी के 3 चिल्ड्रन है तो यहां एक्स और वाई होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं ये भी तो बी का बच्चा होगा भाई। तो 3 लोग हुए कि नहीं हुए? ठीक। अब आप देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है। सी हैज 3 डॉटर्स, नॉट, हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है भाई? ये जरूरी है क्या कि ये डॉटर है? ये दिया दिया है क्या? जेंडर इन लोग का दिया है क्या? दिया है क्या? मेल है कि फीमेल है? नहीं दिया ना। तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकेंड क्या करे? सी हैज 3 सन्स, नहीं, ये भी नहीं पता है। बी एज अ मेल, नहीं, इसको भी नहीं कर सकते हो जब तक जेंडर ना दे तब तक। अब ये कह रहा है ए हैज 3 चिल्ड्रन। यस, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। तो ए के ये, अगर ए का बच्चा, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका बच्चे है, तो ये भी तो इसके बच्चे होंगे। ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में कि ना आया? हाँ भाई। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग वाला क्वेश्चंस देखो, इस क्वेश्चन को लगाने का लॉजिक आपको बता देता हूं बाबू। पॉइंटिंग का क्वेश्चन क्या होता है? मेन चीजें जो पूछ रहा है उस पर फोकस करना है। दिख रहा है क्वेश्चन साफ साफ? हाँ चलिए करिए।
हो गया? आंसर बताइए। आंसर प्लीज। चलिए आइए देखते हैं बाबू। देखिए जब पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है तो आप ये करो कि सीधा देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है। माई, यानी जो पॉइंटिंग कर रहा है, जो इशारा कर रहा है उसी के बारे में बात, ये पॉइंट करना किसके बारे में। हिज अगर कहे तो वो जिसके तरफ इशारा कर रहा है, जिसके तरफ पॉइंटिंग कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। अब माई बात ये कर रहा है तो ये करना कि जो पॉइंटिंग पर्सन कर रहा है, जो इशारा कर रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आइए। कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ वोमेन सेज, वोमेन से क्या कह रही है, दिस मैन, यानी ये फोटोग्राफ है बाबू, यानी ये फोटोग्राफ है, इसमें आपको कौन है, मैन है, आदमी है, ये इसमें आदमी है। और कह रहा है दिस मैन, इसकी जो सिस्टर है, दिस मैन सिस्टर, मान लो इसकी सिस्टर एक्स है, ठीक, इज द माई मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है किसकी, ये इसका जो पॉइंटिंग कर रही है ये वोमेन, उसकी मदर इन लॉ है। कौन मदर इन लॉ है, ये, यानी इसका कोई बेटा रहा होगा भाई, इसका कोई बेटा रहा होगा भाई, और इसकी वाइफ कौन है, ये ओमान। ये है कि नहीं है, बस यही इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ इज द वोमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, मतलब जो वोमेन का हस्बैंड है ये इसका कौन है, यानी इस जो हस्बैंड है ये मैन का कौन है, या मैन इसका कौन है। तो भाई ये बताओ ये इसका ये ग्रैंडसन होगा कि नहीं होगा, ठीक। सॉरी बाबू, सन सिस्टर दिया था, ठीक है, गलत है, एक मिनट, सन सिस्टर, यानी बाबू ठीक है वही इंफॉर्मेशन है। इसका जो सन होगा एक्स, इसकी जो सिस्टर है वाई, ये ग्रैंड मदर, ये इसकी जो सन है ये सन सिस्टर, और ये जो है बाबू इसकी जो मदर है, इसका हस्बैंड मान लो पी, ये वोमेन है। अब ये सही है इसका, ठीक है, ग्रैंडसन इज करेक्ट, ठीक। मैं सिस्टर सब पढ़ लिया था, सिर्फ सन सिस्टर है, ठीक। चलिए आइए, थोड़ी मोड़ी चीजें आप बता दिया कीजिए, सही है, अच्छी है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, फिर से कहो ना। चलिए ठीक है, आइए। अच्छा आप जाते हैं भाई, चलिए देखिए, करिए। चलिए चालू, अच्छा करिए आप लोग, पीछे का फिर से, ठीक है, ठीक, देखिए देखिए, देखिए ठीक है बाबू, इसको बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए बाबू, जब भी पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन पूछे तो आप ये देखना कि जो पॉइंट कर रहा है, जो इशारा कर रहा है पर्सन, उसके बारे में बात किया जा रहा है, कि जिसके लिए, जिसके तरफ इशारा कर रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये माई, माई ये तो यानी जो पॉइंटिंग कर रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था,
ये मैन की तरफ एक इशारा कर रही थी, ओमेन थी, ओमेन थी, ओमेन, ये ओमेन थी और एक मैन की तरफ इशारा कर रहे थे बाबू। और यानी फोटोग्राफ में, ये जो फोटोग्राफ में दिख रहा है वो मैन है। ये फोटोग्राफ में जो दिख रहा है एक क्या है, मैन है, ये मैन है। और इसके तरफ इशारा करते हुए वोमेन क्या बोल रही थी, मैन। सन सिस्टर, इसके जो सन हो गए, इसके सन सिस्टर, यानी इसका सन कोई एक्स रहा होगा, इसकी कोई सिस्टर मान लो वाई मान लेते हैं, ठीक है। इसकी कोई सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ है, यानी जो ओमेन है उसकी मदर इन लॉ, यानी इसका कोई बेटा रहा होगा बाबू, इसका बेटा मान लेते हैं जेड। और इसकी वाइफ कौन है, ये ओमेन दिया है जो इंफॉर्मेशन ये दिया है। तब पूछ रहा था कि ये मैन का रिलेशन क्या है इसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ। तो इसका हस्बैंड ये इसका पिताजी, सॉरी ये इसका माताश्री, ये भाई होंगे, ये भाई हैं। तो ये बाबू ये ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, इसका मैन का ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन को बाबू। If Lakshya says Neha's father Neeraj is the only son of my father-in-law, then how is Bindu? Who is Bindu? बताएं आंसर, ठीक। भाई राजेश का जिक्र तो है ही नहीं, राजेश का तो जिक्र है ही नहीं, तो आप राजेश का रिलेशन निकाल कैसे सकते हैं। ठीक, एरर है। चलिए इसको करिए बाबू। पॉइंटी टू अ जेंटलमैन दीपक साइड। अब यहाँ पर देखो दीपक कह रहा है, पॉइंट एक फोटो की तरफ इशारा करके, अब किसके बारे में कह रहा है, हिज ओनली ब्रदर, मतलब ये हिज का मतलब वो जो फोटो में आया है पर्सन उसकी बात की जा रहा है। अगर माइक आता तो दीपक के लिए हो जाता, ठीक। अगर माइक आता बाबू तो दीपक के लिए हो जाता, ठीक। चलिए आइए, ये दीपक एक जेंटलमैन की तरफ इशारा करते हुए दीपक कह रहा है, ये समझ लो क्या है, जेंटलमैन है। और ये दीपक है, दीपक को अभी मत बनाओ।
अब ये कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज, इसका एकलौता भाई मतलब समझो बाबू, इसका एकलौता भाई कोई रहा होगा एक्स, ठीक। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, और इसका जो एकलौता भाई है ये पिता है, पिता है किसके, एकलौता इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर फादर ऑफ माई, यानी दीपक, दीपक माई डॉटर्स फादर, यानी मेरे दीपक है बाबू, ये दीपक है, ये दीपक है, दीपक है बाबू, तो दीपक का डॉटर्स, दीपक माई डॉटर्स फादर, दीपक का डॉटर्स कौन होगा, ये एक मिनट थोड़ा सा जगह कम पड़ गया बाबू, इसको हटाकर फिर से कर लेते हैं। कहाँ है भैया, कहाँ है, धोखा दे रहे हो, सब धोखेबाज है क्या, सब धोखेबाज नहीं है, राय से मान जाओ। चलो आओ देखते हैं, ठीक। ये बाबू जो दीपक कह रहा था, यहाँ पर जेंटलमैन है एक फोटोग्राफ में, दिख रहा है ना साफ साफ, कलर चेंज कर लें, ठीक। जेंटलमैन है, और यहाँ पर इसका जो ब्रदर है, इज ओनली ब्रदर, यानी एकलौता भाई है, सपोज दैट एक्स होगा, इसका एकलौता भाई है एक्स, और जो ये भाई है इसके बारे में जो बात कर रहा है वो भाई है इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स, यानी ये दीपक है, ये दीपक, ये दीपक, दीपक माई डॉटर्स फादर, यानी दीपक का डॉटर्स ये है, मान लो कोई पी रही होगी, ये इसका फादर है, यानी ये इसका कौन है, इज द ब्रदर इज द फादर, और ये फादर है इसका, समझे कि नहीं समझे, ठीक। यानी दीपक के डॉटर्स फादर, डॉटर्स फादर मतलब ये इसका बट ये है। तो पूछ रहा था बाबू कि जेंटलमैन कौन लगेगा दीपक का, ये जेंटलमैन कौन है दीपक का, भाई चाचा हुआ कि नहीं हुआ, चाचू हुआ कि नहीं हुआ, है चाचा ऑप्शन में, चाचा विधायक हैं, देखो आया चाचा, है चाचा, ठीक है। चलिए ठीक, क्वेश्चन को बाबू अगर अच्छे से बारीकी से पकड़ करके बनाओगे तो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा, ब्लड रिलेशन से इजी चैप्टर कुछ नहीं है, बोनस चैप्टर होता है सब, ये एग्जाम में आता है, इसका मतलब ये नंबर देने के लिए आ रहे हैं, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए बाबू बेहतर तरीके से करना चाहिए, अगर आप मजाक कर रहे हो पढ़ाई के साथ तो वो भी मजाक कर देगा आपके साथ, कोई भी, सब जिंदगी में सब कुछ करना बाबू, सब चीज़ का ढोंग करना, लेकिन पढ़ाई का ढोंग कभी मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट बताते हैं, बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं वो मतलब नहीं है दुनिया से, बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, आप लिख कर क्या आए हैं, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, दुनिया ये देखती है। मैं बार बार कहता हूँ बेहतर के तलाश में मत रहो, जो आपके पास है उसी को बेहतर बनाओ। चलिए बाबू देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है, सुंदर इज द ब्रदर ऑफ, बोल मनोज इज द सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब, अच्छा ठीक, चलिए ठीक है देखते हैं, ये है बाबू सुंदर,
अच्छा कर लीजिए, आ गया। ठीक, ये है बाबू सुंदर, नाम ही है सुंदर। ये है सुंदर, इज द ब्रदर ऑफ बाबुल। और ये है बाबुल, बाबुल, ये सुंदर है, ये भी बाबुल है, ब्रदर बाबुल। बाबुल पर प्लस की माइनस कुछ नहीं लगा सकते हैं, नाम न दे करके लगा देना हर कि ये तो लड़के का ही नाम है। भाई लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। जैसे पंजाब में हरविंदर कौर लिखोगे तो लड़की, हरविंदर सिंह लिखेगा तो लड़का, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अगला जो इंफॉर्मेशन दिया है ये क्लियर कर दे, मंजू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बबुल, यानी इस सिस्टर इन लॉ है, इसके सिस्टर इन लॉ कौन है? मंजू। तो मंजू है सिस्टर इन लॉ बाबू, तो ये कोई इसका वाइफ रहा होगा एक्स, और इसकी बहन है वाई। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, तब पूछ क्या रहा है? हाउ इज द मंजू रिलेटेड टू सुंदर? हाउ इज द मंजू, मंजू सुंदर की कौन है? सिस्टर इन लॉ। भाई इसकी, वो तो इसकी भी वो साली सिस्टर इन लॉ। ठीक, नॉट पॉसिबल। कहीं कहीं CND भी दिया रहता है, कान बी डिटरमाइंड, फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है। ऑप्शन में ये भी है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि ये इसका भाई है बाबू। बाबू और देखो इसमें क्या है ना कि इस दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्या है कि ये नहीं इसकी सिस्टर इन लॉ है, और ब्लड रिलेशन में जिसके साथ परफेक्ट रिलेशन रहता है उसको देखा जाता है, ना कि चाचा के बुआ का नाना का ये का, ये देखा जाता है। तो ये अगर इसका इसे पूछा तब सिस्टर इन लॉ हो सकता था, अब इससे इसका पूछ दे तो भाई की, अगर ये हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, तो कान बी डिटरमाइंड। ठीक, कांट बी डिटरमाइंड, फाइंड नहीं कर सकते जब तक रिलेशन ना दे। ही नहीं कि देख के मार देना सिस्टर इन लॉ, ये बच्चों को बिगाड़ने में, छोटे बच्चों को बिगाड़ने में बबुआ पता है किसका हाथ रहता है ज्यादा? छोटे बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा उन लोग के मौसियों का हाथ रहता है, सिस्टर इन लॉ की। ठीक, चलिए। अच्छा, ये तो कोडेड वाला आ गया, कोडेड को पहले समझ लेते हैं बाबू। कोडेड को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो कोडेड रिलेशन होते हैं, कोडेड रिलेशन जो होते हैं बाबू, इसमें क्या रहता है, कोड करके दे देगा, कोड करके दे देगा कि इसमें कोड करके दे देगा कि देखिए जैसे प्लस माइनस या कोई भी कोई भी साइन लगा देगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये साइन इसी के लिए हो जाए, उसमें दे देगा, जो साइन आपको देगा उस साइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे कह देगा a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रो ऑफ b, प्लस जैसे ये दे दिया a माइनस बी मीन्स A is the father of B। अगर इसमें दे दिया A मल्टीप्लाई B मीन्स A is the मदर
ऑफ बी, ये दे दिया, ये करके दे दिया। क्वेश्चन में पूछ दिया बाबू कि आप ये बताओ कि P प्लस Q माइनस R मल्टीप्लाई X, तो P रिलेटेड टू X, P X का कौन है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ दिया, तो आप इसको इस तरीके से ये नहीं देखना कि सर यहाँ तो ए बी दिया है, यहाँ तो पी क्यू दिया है, नहीं, ये केवल साइन से मतलब रखिए बाबू कि साइन क्या बता रहा है, साइन क्या बता रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को ही करोगे तो प्लस का इंफॉर्मेशन क्या था, ब्रदर का, तो ब्रदर ए इज द ब्रदर, फर्स्ट भाई है इसका, फर्स्ट यानी पी भाई है इसका, तो इसको करोगे बाबू, अगर आप इसको करोगे तो P भाई है किसका, Q का, Q का जनरेशन अभी नहीं दिया है, आगे ये लाइन डोनेट करेगा। अब माइनस का मतलब क्या दिया है इंफॉर्मेशन बाबू कि A इज द फादर ऑफ B, यानी ये पापा है R का, तो R इससे नीचे हो जाएगा, और ये प्लस, क्योंकि बाप है तो भाई जाहिर सी बात है जेंडर मेल होगा। अब ये बताओ R का जेंडर नहीं लिखोगे, अब ये लाइन जो लिखोगे ये R इज द मल्टीप्लाई ऑफ X, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, यानी ये मदर है, ये माताश्री है किसकी, X की, ये माता है तो ये हो जाएगा। तब पूछ रहा था बाबू कि P कौन है X का, अब यहां से क्वेश्चन लगा सकते हो, आया समझ में कि नहीं आया, इस तरह क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। तो ये साइन से मतलब मत रखिएगा आप लोग, साइन क्या है यहाँ पर ए बी सी, मतलब साइन से ही मतलब रखना है, ए बी, ये नंबरिंग जो दिया है ए बी सी डी, उसे मतलब नहीं रखना है, ठीक, साइन से ही मतलब सिर्फ रखना है। क्यों, क्योंकि ए बी सी के फॉर्म में दे करके क्वेश्चन पी क्यू आर के फॉर्म में दे सकता है, प्लस माइनस के जगह पर साइन भी कोई लगा सकता है, ट्राइंगल लगा सकता है, स्क्वायर लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, ठीक है, हैज लगा सकता है, स्टार लगा सकता है, ठीक है, दिल लगा देगा, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन है बाबू, जैसे अब आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, करिए भाई, क्या क्वेश्चन कर, और ये क्वेश्चन करिए। देखिए यहाँ पर माइनस, माइनस साइन किसको दिखा रहा है बाबू, माइनस साइन दिखा रहा है हस्बैंड, एक्स हस्बैंड है वाई का, ठीक, कहाँ इसको बनाया जाए, जगह है, इसे भी बना दे, यहां पर दिख जाएगा आप लोग को, दिख रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं करने, आइए करते हैं। देखिए माइनस का मतलब हस्बैंड दिया है, प्लस का मतलब डॉटर दिया है, और यहां पर क्या दिया है यार, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, अच्छा चलिए करिए, दिख रहा है मल्टीप्लाई है यहाँ, जब कुछ नहीं दिया है थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आइए, और ये दे दिया है बाबू, और इसके बाद ये क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी माइनस सी,
प्लस का मतलब क्या दिया है बाबू, प्लस का मतलब ये दिया है, प्लस का मतलब दिया है डॉटर का, यानी ए डॉटर है बी की। तो अगर बाबू बी यहां होगा, बी यहां होगा, तो इसकी डॉटर ए माइनस, बी पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, बी पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबू ये दिया है, प्लस का मतलब होता है एक्स डॉटर है वाई का, तो एक्स डॉटर है वाई का, तो यानी ए डॉटर है इसका। अब ये प्लस माइनस नहीं लगाओगे इसलिए क्योंकि अभी जेंडर नहीं दिया। अब बताओ माइनस का मतलब ए डॉटर है बी का। अब माइनस का चिन्ह का मतलब दिया है, माइनस चिन्ह का मतलब ये दिया है बाबू कि हस्बैंड, यानी बी हस्बैंड है किसका, सी का, बी हस्बैंड। अब ये प्लस लगा दोगे और ये हस्बैंड हो गया है सी का, ये ठीक। तब कुछ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, कहां से पॉसिबल है क्या, सी मदर इन लॉ है क्या? नेक्स्ट, ये तो डॉटर है ना भाई, अगर ये डॉटर की वो रहती, ये डॉटर के जगह पे ये रहती, बहू रहती, तब तो ये गलत हो गया। सी इज द ऑन्ट नहीं, सी इज द मदर ऑफ ए, यस, सी इज द मदर ऑफ ए इज करेक्ट, ये सही है। सॉरी, कहां पर बोल के कहां मार दे रहा हूं। चलिए ठीक है, आया समझ में कि ना आया? ये मल्टीप्लाई था बाबू, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। फिर वही क्वेश्चन है, मतलब उसी बेस पे क्वेश्चन है, 23 से 28 तक करना है ये आज का क्वेश्चन। चलिए, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाबू। यही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। टाइपिंग मास्टर जो है ना, हट जाते हैं भाई, बनाइए। चलिए, इसको भी कहाँ पे बना दिया जाए, यहीं पे बना दिया जाए, यहीं पे बना देते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये दिया है। और ये क्वेश्चन में देने के बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बाबू, चलो आओ देखते हैं, पहले इसका रिलेशन निकालते हैं। ये बताओ, ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है बाबू, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर वाई का, यानी एक्स ब्रदर है वाई का, यानी ये ब्रदर है इसका, यानी बी भाई है, सॉरी फर्स्ट वाले पर्सन की बात किया जाता है हमेशा, ए भाई है बी का, बी पे प्लस की माइनस आगे वाला लाइन डिक्लेयर करेगा। माइनस का मतलब क्या दिया है बाबू, माइनस का मतलब दिया है हस्बैंड, यानी ये हस्बैंड है, यानी ये प्लस, ये हस्बैंड है सी का। अब बताओ क्या पूछ रहा था, कौन सही है, ए इज द फादर ऑफ सी, बताओ ए पापा है क्या सी का? गलत, पहला गलत इंफॉर्मेशन। दूसरा, दूसरा ए इज द अंकल, कहाँ है, पॉसिबल है क्या? ठीक है यार, ए इज द सन ऑफ, ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी, ये भी गलत है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, पॉसिबल ही नहीं है, ए इज द सन ऑफ सी, यही पॉसिबल नहीं है। माइनस का मतलब क्या है बाबू, हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है हस्बैंड है, और इसमें प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, एक मिनट,
प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस है और हमने माइनस लिख दिया है, तो भैया गलती होगा कि नहीं होगा? चलिए वो भी सही है जो आप लोग बनाए हैं, लेकिन इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। ये सब बताया कीजिए आप लोग। अब आओ, ए प्लस का मतलब भाई था बी का और सॉरी ये मल्टीप्लाई का मतलब। अब प्लस का मतलब क्या है बाबू? डॉटर है, एक्स डॉटर है वाई का, यानी ये डॉटर है, ये डॉटर है किसकी? सी की। ये माइनस, अब प्लस की माइनस कांट बी पॉसिबल। ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी, बिल्कुल सही है, ए इज द सन ऑफ सी। अब सी का रिलेशन ए से नहीं बता सकते भाई, मम्मी भी हो सकते हैं, पापा भी, क्योंकि जेंडर तो दिया नहीं है, लेकिन ए का बता सकते हैं क्योंकि ये प्लस है। ठीक, चलिए अच्छा हट जाते हैं भाई। हाँ ये मल्टीप्लाई है बाबू। दो क्वेश्चन अभी इसमें हो गए और करिए। इधर हट जाते हैं, दिखेगा? चलिए बाबू, इसी में बना देते हैं यहीं पर। आंसर आ गया आप लोग का, बहुत अच्छी बात है। देखिए बाबू, जिसको नहीं आया देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये फोकस करिए, ये पूछ क्या रहा है? ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। और मल्टीप्लाई का मतलब दिया था बाबू कि ब्रदर, तो ए भाई है बी का, और माइनस का मतलब क्या दिया है? पिछले वाला क्वेश्चन जैसे लगा दिए थे हम लोग, वो क्वेश्चन है। माइनस का मतलब क्या दिया है बाबू? माइनस का मतलब हस्बैंड। अब इसमें इंफॉर्मेशन कौन सा सही है? क्या आया था आंसर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहला ही आंसर सही है। ठीक है, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। साले साहब है, साले साहब। हाँ माइनस है ये बाबू, मल्टीप्लाई है। इजी जी क्वेश्चन इसमें है, यही सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, सब सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराया जाएगा बढ़िया बढ़िया अभी। ठीक है, बढ़िया है, ये भी पूछता है जिसका भाग अच्छा रहता है। भाग क्या, यही सब पूछबे किया है, सब क्वेश्चन तो वही है। आप सीजीएल थोड़ी दे रहे हो।
करने को तो आई लेवल का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा बाबू, अभी इंतजार तो करिए। चलिए, प्लस का मतलब क्या था बाबू? प्लस का मतलब डॉटर था, तो सी डॉटर हो गई बी की, सी डॉटर हो गई बी की। बी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। माइनस का मतलब क्या दे दिया है बाबू? हस्बैंड, और ये हस्बैंड हो गया किसका? ए का। तब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। हाँ, क्या है? सी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, कहीं है क्या पॉसिबल? इसमें देखिए है क्या ना? सी इज द आंट नहीं, ए इज द मदर ऑफ सी, ए इज द मदर ऑफ सी इज करेक्ट। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए। हाँ, ये मल्टीप्लाई है बाबू, और ये भी मल्टीप्लाई है। इस पर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं। बताइए बताइए। हाँ ठीक, देखिए, ठीक है, ठीक, आप लोग का क्वेश्चन दिया था बाबू, ए प्लस बी सी, ये दिया है। अब ये दिया है बाबू, और क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। चलिए आइए पहले इसका इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। तो इसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे बाबू। प्लस का मतलब हमने दिया था इसमें क्वेश्चन को डॉटर, तो ए, जो ए है डॉटर है बी की, तो बी यहाँ रहा होगा, इसकी डॉटर ए हो गई माइनस। और मल्टीप्लाई का मतलब दिया था बाबू ब्रदर, ये भाई है किसका? सी का, ये भाई है सी का, भाई है तो प्लस। तो इंफॉर्मेशन में दिया था ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या आप लोग लगाया था? सी। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। बताइए। सी इज द अंकल ऑफ ए, कहाँ से पॉसिबल है? सी इज द अंकल ऑफ ए, भाई सी का जेंडर ही नहीं पता तो आप कैसे लगाओगे अंकल है कि आंटी है? गलत। सी इज द आंट ऑफ, नहीं, बी इज द नाइस ऑफ सी, निस मतलब बी इज द निस ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द, नहीं गलत है, निस हो सकता है, निस हो सकता है, बी इज द, हाँ बी इज द निस ऑफ, हाँ ठीक है। निस का मतलब ये होता है बाबू कि आप रिलेशन, देख जेंडर नहीं, जेंडर नहीं पर सेम, आपका सेम जनरेशन होगा, भाई बहन का हो जाएगा, लेकिन भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, वो भाई इसका हो सकता है, वो बहन हो सकता है, वो बहन इसका हो सकता है, वो भाई हो सकता है। ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेम जनरेशन, जेंडर ये डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे के भाई बहन। ठीक, थोड़ा सा इंग्लिश आता है न जी। चलिए ठीक है, देखिए फिर इशारा होने लगा।
इशारों इशारों में करती है इशारा, आंखें बीतता है दिल पर। आंखों को क्या, ये तो इशारा ही कर देंगे, इसको क्या पता कहाँ बीता है, बीतता है कहाँ, यहाँ। चलिए क्वेश्चन बनाइए, आंसर। हट जाते हैं भाई, बनाइए। कह रहा है पॉइंटिंग करके फोटोग्राफ की तरफ इशारा हो रहा है, पॉइंटिंग ऑफ फोटोग्राफ। विपुल, विपुल कह रहा है, विपुल जी का कर रहे, बनाए बनाए, आ गया ठीक। ये विपुल है, ये फोटोग्राफ है बाबू, ये फोटोग्राफ है। अब फोटोग्राफ में सी का मतलब, ये फोटोग्राफ में कौन है, लड़की है, लड़की है। सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, यानी ये क्या है, डॉटर है। ये किसकी डॉटर है, अब देखो ये माई आ गया यहां पर, माई, माई ग्रैंड फादर सन ओनली सन। मैं इसका विपुल का ग्रैंड फादर कौन होगा भाई, विपुल यहां है, विपुल यहां है तो इसका बाप एक्स होगा, और इसका बाप वाई, ग्रैंड फादर्स सन ओनली सन, ये इसका इकलौता सन ये। और ये किसकी है, ये है सी द डॉटर, और ये डॉटर है, इसकी डॉटर है यहां पे, डॉटर है किसकी, ये फोटोग्राफ में जो ओमेन दिख रही थी, ये सी, ये ओमेन है, ये है समझ में। तो भाई ये बताओ, विपुल रिलेटेड टू द, इसकी डॉटर है, सॉरी इसकी डॉटर है बाबू, तो इसकी डॉटर यहाँ पर होगी, इससे नीचे होगी ना, एक जनरेशन, डॉटर है सी। तो भाई ये भाई बहन का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ, कजिन, नॉट कजिन, ब्रदर, एकदम सगा भाई, नॉट कजिन। आया, ठीक है बाबू, एकदम मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करिए, बहुत ज़्यादा। तो बाबू उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ाई करिए बाबू, पढ़ाई के सिवा इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप अगर कुछ बन के हासिल कर रहे हो तभी सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। क्योंकि आज के डेट में आप जो चीज़ जो चीज़ आप मानना चाहे, जिसको अपना सब कुछ मान रहे हो, यकीन मानो वो आप कुछ लायक नहीं रहोगे तो वो ठुकरा के चला जाएगा, चाहे जो भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप लोग अभी जिस एज में हो उस एज में भटकाओ लाजमी है, होता ही है, नो डाउट। लेकिन उस चीज़ों को रोक करके, उस चीज़ों को देखते हुए बाबू, सब कुछ ज़िंदगी में ज़रूरी है, सब कुछ ज़िंदगी में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए। कैरियर से बड़ा कुछ नहीं, अगर कैरियर आपके पास है बाबू तो सब कुछ आपके पास है, अदरवाइज कुछ नहीं। माँ बाप के सपने भी हैं और अपने अपने भी हैं, अगर आपके सपने पूरे हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं बाबू, जय हिंद।